अस्सलामुअलैकुम। इस उम्मीद से स्टॉक को सेल नहीं करना कि स्टॉक तो और ऊपर जाएगा और ऊपर निकलेगा, इसको अपर कैप पे अपर कैप लगते रहेंगे। और अगर कोई भी ऐसी एक दो नेगेटिव न्यूज़ें आगे लगती है कुछ सामने, थंबनेल आप लोगों की स्क्रीन पे लाता हूँ, तो कुछ मंथ पहले के मैंने वीडियोस अपलोड करी हो, तो लाजमी आप लोग ये वीडियो मेरी वॉच करें, क्योंकि मैंने इन थंबनेल की वीडियोस में आप लोगों को वही बातें बताई भी हैं कि ज़्यादातर लोगों ने ना नेगेटिवली इन बातों को लिया, यानी कि ये स्टॉक तो गिरते रहेंगे और हमने तो इनको बाय कर रखा है हाई रेट्स पे। क्योंकि मैंने आप लोगों को कंटिन्यूसली कहा था कि आप लोग इनको खरीदते रहें, इनमें मजीद तेज़ी और बुलिश ट्रेंड दिखाई देगा, इनको अपर कैप भी लगते रहेंगे। और फिर उसके बाद तो आप लोगों ने खुद भी देख लिया कि एकदम तेज़ी का सिलसिला जो स्टार्ट हुआ ना, इसमें KSE 100 60,000 के बाद तो तेज़ी से ऊपर निकलते चला गया, यानी कि 60 का 80, 80 का 90 और 90 से भी ऊपर अब तो इंडेक्स ट्रेडिंग कर रहा है। 93 के लेवल पर इंडेक्स ट्रेडिंग कर रहा है। तो जो स्टॉक की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ ना, अगर आप लोगों ने इनको खरीद रखा है तो लाजमी ये वीडियो आप लोगों को कम्प्लीटली वॉच करनी है, क्योंकि मैं आज की इस वीडियो में जो लेवल्स आप लोगों को बताऊंगा ना, मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ कि 1 लाख इंडेक्स से पहले ना आप लोगों के पास अभी मौका अच्छा है कि अगर आप लोगों ने इनको बाय नहीं करा है तो लाजमी ये वीडियो कंप्लीटली वॉच करें, क्योंकि मैं जो सपोर्ट लेवल्स आप लोगों को बताऊंगा ना, इन्हीं सपोर्ट लेवल्स के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं। यानी कि अगर कोई भी ऐसी नेगेटिव न्यूज़ें आगे लगती हैं तो आप लोगों को इन स्टॉक को सेल नहीं करना, आप लोगों को लाजमी स्टॉप लॉस को अपने माइंड में रख लेना है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ना स्टॉप लॉस को लगा नहीं पा रहे हैं। स्टॉप लॉस वो होता है कि आप लोगों को अपने माइंड में एक रेट सेट कर लेना है कि अगर आप लोगों ने बिल फर्स्ट एक कीमत है जो कि 100 रुपये, और 100 रुपये के रेट पे आप लोगों ने अगर कोई सी भी कंपनी के स्टॉक को बाय करा और अगर वो स्टॉक गिरता है ना, तो फिर आप लोगों को उसको सेल करना लाजमी होगा। लेकिन अगर वो आप लोगों की बाइंग की जो आप लोगों ने कीमत है ना, उस पर आप लोगों ने स्टॉक को बाय करा और अगर वो उससे ऊपर निकलता है ना, बिल फर्स्ट 100 रुपये पे आप लोगों ने खरीदे और वो 100 का 120 रुपये हो गया है, तो आप लोगों को 115 रुपये के रेट पे ना स्टॉप लॉस को लाजमी लगा लेना है कि मैं 5 रुपये का लॉस तो बर्दाश्त कर लूँगा, क्योंकि ये स्टॉक तो ना अभी 120 रुपये हो गया है। तो अगर ये 120 से 115 होगा तो फिर मैं इसको सेल करके लाजमी इससे निकल जाऊँगा। लेकिन फिर ज़्यादातर लोग ना डिसीजन मेकिंग कर नहीं पा रहे हैं, यानी कि उन लोगों को पता ही नहीं है कि कौन सी कीमत पे स्टॉक को सेल करना है। आप लोगों से एक बात ये बोल देता हूँ कि इस वीडियो को आप लोग ने इतना सपोर्ट कर देंगे, लाइक पे के लिए लाजमी कर दे, और न्यू ऑडियंस तक अगर ये वीडियो जा रही है तो मैं आप सब लोगों को ये बात कह दे रहा हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, और जो यूट्यूब ने आप लोगों को बेल आइकन ऑल का ऑप्शन दिया हुआ है तो इस पर भी क्लिक कर दिएगा। और लाइक का टारगेट तो मैंने रखा हुआ है इस वीडियो का 500, तो आप लोग लाइक पे क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा। और जो स्टॉक की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ ना, तो अगर आप लोगों ने इनको खरीद रखा है तो फिर तो आप लोगों को इनको सेल नहीं करना, क्योंकि इनके टारगेट्स बन रहे हैं शानदार। तो पहली कंपनी की बात कर लेता हो तो इंडेक्स तो अभी 93 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन OEDC में आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि एकदम तेजी का सिलसिला स्टार्ट हो चुका है। सब OEDC में बाइंग करे जा रहे हैं और OEDC तेजी से आप लोगों को ऊपर से ऊपर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। 191 के रेटों पे ये आ चुका है। लास्ट डे जो इसने क्लोजिंग दी है ना, तो जो वॉल्यूम इस पर लगे हैं ना 1 करोड़ से ज़्यादा शेयर्स का OEDC में काम भी हो गया। तो मैं आप लोगों को एक बात यही कह दे रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने इस कंपनी के स्टॉक को बाय कर रखा है ना, तो मैंने जो टारगेट्स आप लोगों को दिए हुए हैं ना इन थंबनेल की वीडियोस को लाजमी आप लोगों को वॉच करना है। मैंने वही बातें बताई हुई हैं कि उस वक्त तो ना इंडेक्स भी लो पे ट्रेड कर रहा था, यानी कि 77 78 के लेवल पर था। लेकिन OEDC की बात कर लेता हूँ तो OEDC तो ना 130 140 रुपये के अराउंड ट्रेडिंग कर रहा था, ये इससे ऊपर निकल ही नहीं पा रहा था। मैंने कंटिन्यूसली आप लोगों को बाइंग का भी कहा, अपनी हर वीडियो के थंबनेल में आप लोगों को मैंने OEDC का लास्ट ही बताया कि इसको आप लोगों को बाय कर लेना है। लेकिन अब जिस तरह से 191 के रेट पे आ चुका है, तो मैंने आप लोगों को जो 1 लाख इंडेक्स से पहले इस कंपनी के स्टॉक के टारगेट्स दिए हुए थे ना, तो मैंने 280 रुपये तक का तो आप लोगों को बताओ उस वक्त कि 280 रुपये तक तो ये स्टॉक जाएगा। ये एकदम तेज़ी से आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक में ना बुलिश ट्रेंड दिखने में आएगा। लेकिन वो तो मैंने लॉन्ग टर्म के हवाले से बात की थी, लेकिन अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात कर लेता हूँ तो टारगेट OEDC का बनता है 250 रुपये तक का, यानी कि 250 रुपये के रेटों पर अगर OEDC आता है तो फिर आप लोगों को प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करना होगी। लेकिन अभी आप लोगों को OEDC को ना सेल नहीं करना। मैं आप लोगों को ना OEDC को सेल करने से मना इसीलिए कर रहा हूँ कि इसमें मजीद तेज़ी और बुलिश ट्रेंड आप लोगों को दिखने में आएगा, क्योंकि अब ज़्यादातर लोग ना पेनी स्टॉक को और कचरा स्टॉक्स को ना सेल करके इनसे निकलेंगे। कुछ सामने पेनी स्टॉक के नेम में आप लोगों के ले आता हूँ तो WTL, कॉसम, सिल्क बैंक, सिनर्जी, ये सारे ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स हैं। इनमें आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि वॉल्यूम तो बनते शानदार है, लेकिन फिर ज़्यादातर लोग ना जैसे कि इलेक्ट्रिक है, यूनिटी है, हेस्कॉल है, इनमें लोग काम करते हैं, लेकिन फिर ट्रेडिंग करके ना इन स्टॉक से निकल जाते हैं। लेकिन फिर डे एंड पे ना फंसता है इन्वेस्टर, ये यानी कि इन्वेस्टर्स को पता ही नहीं है कि कौन से स्टॉक को हमें किस कीमत पर बाय करना है और कहाँ पे हमें सेल करना है, और कौन सा ट्रेडिंग वाला स्टॉक है और कौन सा जो स्टॉक है ना वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए रेकमेंड करता हूँ मैं आप लोगों के। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ना वो स्टॉक बेस्ट है। तो अगर किसी को इन्वेस्टमेंट के लिए इस कीमत पर OEDC को बाय करना है तो वो लाजमी OEDC को बाय कर सकता है। इसके अलावा एक और कंपनी का स्टॉक की बात कर लेता हूँ, तो इस कंपनी के स्टॉक का नेम है ईफट की आप लोग खुद भी देख रहे हैं कितनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस जा रही है और कंटिन्यूसली इसमें तेज़ी का सिलसिला चल ही रहा है। और 200 रुपये के रेट्स पे तो ईफट पहुंच चुका है। जो टारगेट्स क्या बनते हैं ईफट के, वो तो
ईफट के बनने 250 रुपये तक के, यानी कि अगर ईफट 250 रुपये के रेटों पर आता है तो तब आप लोगों को ईफट को सेल करना होगा। लेकिन डिविडेंड के लिए ये स्टॉक बेस्ट है। डिविडेंड की हिस्ट्री की बात कर लेता हूँ तो हर क्वार्टर में कंपनी पे आउट दे रही है, और पे आउट के हवाले से ये स्टॉक मैं आप लोगों को रेकमेंड कर रहा हूँ। और अभी जो मैं आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक को बाय करवा रहा हूँ ना, मैंने आप लोगों को बाइंग का कहा है, क्योंकि जो थंबनेल पे लिखा आप लोगों ने देखा ना, क्योंकि ज़्यादातर लोग नेगेटिव बातें कर रहे होते हैं इस तरह की कि कोर्ट का फैसला आ चुका है, अब तो ये स्टॉक नहीं बढ़ेंगे, इनको बेच के निकलना ही बनता है। तो मैं आप लोगों को एक बात ये कह दे रहा हूँ कि उन लोगों की बातों में ना आप लोगों को नहीं आना। कोई भी आप लोगों को इन स्टॉक के हवाले से कोई भी ऐसी नेगेटिव बात करता है ना कि ओईडीसी को बेच के इससे निकले, इसके अलावा ईफट हो गया, पावर हो गया, इन सबको बेच के इनसे निकले, तो मैं आप लोगों को इनको सेल करने से अभी इसीलिए मना कर रहा हूँ कि इनके टारगेट्स बनते हैं शानदार। ऐसे मैंने आप लोगों को बताया ना, जो टारगेट बनता है ईफट का 250 रुपये तक का, तो ये टारगेट ना ईफट का बहुत जल्द आएगा। तो फिर ईफट को आप लोगों को अभी सेल नहीं करना है, इसकी होल्डिंग आप लोग करे रखे, क्योंकि विद वॉल्यूम्स ईफट बढ़ रहा है। आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि तेजी से ईफट में काम भी हो रहा है और वॉल्यूम लग रहे हैं, यानी कि हर लेवल पर ईफट ऊपर से ऊपर जा रहा है। जब था ना ईफट ट्रेड कर रहा ऑलमोस्ट 160 रुपये से लेके ना 165 170 रुपये तक की बात कर लेता हूँ, तो इस लेवल पर ना आप लोगों को ईफट को ना बाय करना था, ना कि आप लोगों को सेल करके इससे निकल जाना था, क्योंकि प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ना ईफट गिर रहा था। कोई भी ऐसी कंपनी का स्टॉक जब गिरता है ना, जो कंपनी अर्निंग्स में या जिस कंपनी के स्टॉक में आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि जिस तरह से KC 100 में तेजी से चल रहा है ना, बुलिश ट्रेंड, इंडेक्स ऊपर से ऊपर निकल रहे हैं, यानी कि 1 लाख के टारगेट्स को ना इंडेक्स हिट करने के लिए तैयार है। और जितने भी स्टॉक्स आप लोगों को 1 लाख इंडेक्स से पहले डिप पर मिल रहे हैं ना, तो आप एक और कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ, तो PSO पाकिस्तान स्टेट लिमिटेड। सामने मैं आप लोगों के ट्रेडिंग चार्ट्स भी लाता हूँ कि PSO जब था ना ट्रेड कर रहा है इन लेवल्स पर, क्योंकि आप लोग देखते हुए समझिए कि मैं जो बातें आप लोगों को बता रहा हूँ ना, मैंने अपनी वर्किंग करके आप लोगों को इन लेवल्स पर ना PSO की बाय कॉल भी दी थी। तो कुछ मंथ पहले की बात कर लेता हूँ, इसी ईयर के अगस्त से आप लोगों को PSO की ट्रेडिंग बताता भी हूँ, और आप लोग सामने देख भी रहे हैं स्क्रीन पर भी। तो 150 रुपये के रेट पे ना PSO ट्रेडिंग कर रहा था, स्टॉक ना जमा हो रहा था और एक्यूमुलेट हो रहा था। और जैसी ही पॉजिटिव न्यूज़ें आई हैं, फिर तो अगस्त के मंथ से ही ना PSO ने उठना स्टार्ट कर दिया, और PSO को अपर कैप भी लगी, और 250 रुपये के रेट्स पर ना PSO आ चुका है अब तक, यानी कि 2 मंथ के अंदर PSO में आप लोगों ने तेजी से उठान देख ली, और कितने ज़बरदस्त यानी कि वॉल्यूम लगे। और लास्ट डे भी PSO में जो लगे हैं ना वॉल्यूम्स, जब 246 रुपये के रेट पे PSO ने ट्रेडिंग करके क्लोजिंग दी है, तो 81 लाख के वॉल्यूम ये वाज़ेह बता रहे हैं कि PSO में मज़ीद तेज़ी और उठान दिखने में आएगी। लेकिन जो टारगेट्स मैंने आप लोगों को इन थंबनेल की वीडियोस में बताया था ना, उस वक्त तो PSO 160 170 के रेट्स पे था, इससे ऊपर निकल नहीं पा रहा था। मैंने उस वक्त ही आप लोगों को कह दिया था कि PSO जाएगा 250 रुपये तक, यानी कि 250 रुपये के रेट्स को ना PSO तेज़ी से बढ़ता हुआ हिट करके इससे ऊपर निकलेगा। तो आप लोग अब देख लेंगे 250 रुपये के रेट्स पर PSO पहुंच चुका है। तो अब जो नेक्स्ट टारगेट्स PSO के बनते हैं ना, वो PSO के 315 से लेकर 320 रुपये तक के बनने हैं, यानी कि 50 रुपये से लेकर 60 रुपये तक का गेन आप लोगों को अभी PSO अच्छा दे जाएगा, क्योंकि 300 रुपये से ऊपर ये स्टॉक बिल्कुल जाएगा। इंडेक्स भी अभी 93 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है, यानी कि कम से कम 7000 पॉइंट्स की तेज़ी आप लोगों को दिखने में आएगी, क्योंकि डायरेक्शंस ऑलमोस्ट सब क्लियर है। जो बात मैंने आप लोगों से की थी ना कि इंटरेस्ट रेट तो कम से कम ही होता चला जा रहा है, इंटरेस्ट रेट कम होने के जो है स्टॉक्स बेनिफिशियरी है ना, सामने थंबनेल आप लोगों के स्क्रीन पे ले आता हूँ, तो सिर्फ इस एक थंबनेल की वीडियो को आप लोग लाजमी वॉच करें, ताकि इंडेक्स भी लो पे ट्रेड कर रहा था और ज़्यादातर स्टॉक्स तो बहुत डिप पे आ चुके थे, यानी कि वो तो बढ़ ही नहीं पा रहे थे, इसलिए कि इंटरेस्ट रेट ऑल टाइम हाई पे था, स्टॉक की कीमत ना कम थी, लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोगों ने वही सारे बेकार स्टॉक्स में एंट्री मारी। लेकिन जो लोग थे ना अक्लमंद, जिन्हें था पता कि ये स्टॉक तो अब नहीं बढ़ पाएंगे, यानी कि बिल्कुल लो पे आ चुके हैं, वो इसलिए कि इंटरेस्ट रेट हाई पर है, उनकी कीमतें कम से कम ही होती चली जा रही हैं। तो उस वक्त फिर KC 100 के स्टॉक्स ने तेज़ी से इंडेक्स को पॉइंट्स को गेन करने में ना इजाफा करा, और तेज़ी से इंडेक्स के पॉइंट्स भी गेन होते हुए ऊपर से ऊपर निकले, यानी कि इंडेक्स अब जिस तरह से आप लोगों को 93 के लेवल पर आके दिखाई दे रहा है ना, तो उसमें KC 100 के स्टॉक्स शामिल हैं। तो इस तरह से अगर मैं एक और कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ ना, इस कंपनी के स्टॉक का नेम है पावर कंपनी, हपको इसका कोड है। हपको की ट्रेडिंग के चार्ट्स में सामने आप लोगों के स्क्रीन पे ले आता हूँ। हपको को ना मैं आप लोगों को सेल करने का अभी इसीलिए नहीं बोल रहा हूँ कि अब जिस तरह से इंडेक्स ऊपर जा रहे हैं, तो मुमकिन है कि आप पावर कंपनी में जितने भी लोग फंसे हुए हैं ना, यानी कि हपको को जितने भी लोगों ने बाय कर रखा है, तो आप सब लोगों को मैं एक बात यही कह दे रहा हूँ कि हपको में आप लोगों की बारी आने जा रही है। वो इसलिए कि हपको ना स्लो करता हुआ लेकिन बढ़ रहा ज़रूर है। आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि लास्ट डे भी हपको में लगे हैं वॉल्यूम्स 1.5 करोड़ तक के, और 1.5 करोड़ के वॉल्यूम्स ना ये वाज़ेह बता रहे हैं कि आपको 23 से ऊपर निकलता हुआ आप लोगों को दिखाई देगा। तो जो मैंने बात आप लोगों से की थी ना कि जितनी भी लोगों ने पावर कंपनी को ना 150 रुपये, 140 रुपये, 135 रुपये के रेटों पर बाय कर रखा है, तो उन लोगों को ना आप सेल नहीं करना, क्योंकि आप सबकी बारी आएगी। बस उसके लिए ना आप लोगों को मेरे चैनल पे अपलोड वीडियोस को, जो मैं डेली बेसिस पे ना 9:42 पे अपलोड कर रहा हूँ, तो उनको आप लोगों को वॉच कर लेना है। इसके अलावा जो बात मैं आप लोगों से कम्युनिटी पोस्ट में पूछता हूँ, तो लाजमी ना कम्युनिटी पोस्ट पे ना किए जाने वाले सवालात पे आप लोगों को कमेंट्स करके बता भी देना है
क्योंकि मैं 2-3 कंपनीज़ के स्टॉक्स के नेम सामने आप लोगों के रखता हूँ, तो फिर मैं उसके बाद ना आप लोगों से क्लिक करवाता हूँ कि कौन से स्टॉक का आप लोगों को पूछना है, और जितने क्लिक्स जिस कंपनी के स्टॉक पे आते हैं तो मैं ओवरऑल करता हुआ उन सारी कंपनीज़ के स्टॉक्स का ना आप लोगों को बताता हूँ। जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ ना रात 9:42 पे, तो लाजमी इस वीडियो का आप लोगों को कम्प्लीटली वॉच करना है। और हब कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ, तो अगर आप लोगों ने हब कंपनी के स्टॉक की ना कम से कम 2 मंथ के लिए होल्डिंग कर ली ना, दिसंबर एंड तक की भी आप लोगों ने होल्डिंग कर ली, क्योंकि अभी तो 113 रुपये के रेट पे ना हब कंपनी ट्रेडिंग कर रहा है, लेकिन बिल्कुल ये स्टॉक 23 से ऊपर निकलता हुआ ना 113 रुपये से तो ऊपर ये निकल जाएगा, और 23 से बढ़ता हुआ जो इसका बनता है ना पहला सपोर्ट लेवल, यहाँ पे आके स्टॉक मुमकिन है कि ट्रेडिंग करके एक्यूमुलेट हो 120 रुपये से लेके 128 130 रुपये तक के लेवल पर यह बनता है पावर कंपनी का सपोर्ट लेवल। और अगर इस सपोर्ट लेवल पर पावर कंपनी का स्टॉक ट्रेडिंग करके 23 से इससे ऊपर निकलता है, तो फिर तो जो टारगेट इस कंपनी के स्टॉक का बनता है ना, फर्स्ट टारगेट होगा बेसिकली ये, क्योंकि ये लो से कितना 23 से ऊपर जा रहे हैं ना, आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि 90 रुपये का सपोर्ट लेवल इस कंपनी के स्टॉक ने बनाया, इस पर ट्रेडिंग करके जमा हुआ। जैसी ही कुछ न्यूज़ें आके लगी हैं जिससे इस कंपनी की अर्निंग जाहिर सी बात है कि बढ़ेंगी, और ये स्टॉक तो ऑल टाइम अगर हाई की बात कर लेता हूँ तो उससे तो आधी कीमत पे आ चुका था, यानी कि 90 रुपये पे ये स्टॉक आ चुका था, और 93 94 रुपये से अब ये स्टॉक उठ रहा है। तो जो फर्स्ट टारगेट इस कंपनी के स्टॉक का बनता है ना, वो 150 रुपये तक का बनता है, यानी कि 150 रुपये के रेटों पर आप लोगों को फिर इस कंपनी के स्टॉक को लाजमी सेल कर देना होगा। जितने भी लोग फंसे हुए हैं ना, तो उन सबको इस कंपनी के स्टॉक को ना 150 रुपये, 155 रुपये और 160 रुपये के रेट्स पे अगर ये स्टॉक आने में कामयाब हो गया, तो फिर तब आप लोगों को इसको सेल करना होगा, क्योंकि अब ये स्टॉक तेज़ी से बढ़ रहा है और विद वॉल्यूम्स ये स्टॉक बढ़ रहा है, तो ये अच्छी बात है कि बारी आप लोगों की आएगी। तभी तो मैंने आप लोगों से इस थंबनेल की वीडियो में कहा था ना कि आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक को सेल नहीं करना है पावर को। हाँ, पावर कंपनी में जितने भी लोग फंसे हुए हैं ना, उन सबकी बारी आएगी। तो होता है कि ना स्टॉक कम गिरता है, फिर वो ट्रेडिंग करके जमा होता है, फिर उठता है, लेकिन ये स्टॉक ना ऑलमोस्ट आधा होने वाला था, क्योंकि 170 रुपये तक तो ये स्टॉक गया था, लेकिन फिर सपोर्ट इसको KC 100 के स्टॉक्स ने करी, क्योंकि इंडेक्स बढ़ना स्टार्ट हो गया था, और ये KC 100 में आता है तो फिर इसको भी बढ़ना ही था, यानी कंपनी अर्निंग्स में थी, मतलब ऐसे नहीं कंपनी लॉस में। जाहिर सी बात है कोई भी ऐसी न्यूज़ें आके लगती हैं तो फिर स्टॉक गिरता है, लेकिन फिर आप लोगों को लाजमी लगाना है स्टॉप लॉस को है। जो बात मैंने आप लोगों से वीडियो के स्टार्टिंग में की थी ना, अगर आप लोगों ने लगाया होगा ना स्टॉप लॉस, तो फिर आप लोगों को पता होगा कि हमें इस कीमत पे स्टॉक को सेल करके इससे निकल जाना है। लेकिन फिर ज़्यादातर लोगों ने लगा नहीं पा रहे स्टॉप लॉस, उन लोगों को पता ही नहीं है कि स्टॉक को किस कीमत पर बाय करना है, किस कीमत पर सेल करना है, क्योंकि सेल करना ही जीते, यानी कि सेल कर लेंगे तो फिर प्रॉफिट टेकिंग करके ना आप लोग उस कंपनी के स्टॉक से निकल जाएंगे। यानी कि आप लोगों को पता होगा ना हमें इस कीमत पे स्टॉक को सेल करना है, तो फिर सेलिंग के भी यानी कि लेवल्स होते हैं और बाइंग के भी लेवल्स होते हैं। लेकिन स्टॉप लॉस तो ये होता है कि फिर माइंड में ना एक रेट सेट होता है कि अगर ये कंपनी का स्टॉक इस कीमत पर आता है तो फिर इस कीमत पर ना हमें स्टॉक को सेल करके इससे निकल जाना होगा, ना कि फिर हम इस कंपनी के स्टॉक को ना होल्डिंग करके बैठे रहें और फिर ऐसा हो कि ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ें आके लगती हैं और फिर स्टॉक गिरे पे गिरे जाता रहता है। तो आप सबको एक बात यही कह दे रहा हूँ कि एक कीवर्ड सामने आप लोगों के स्क्रीन पे ले आता हूँ ना, PSX मास्टर्स। तो मेरा ये सेकंड न्यू चैनल है, मैंने इस चैनल पे ना कुछ वीडियोस अपलोड करी हुई है, तो लाजमी आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो यूट्यूब ने आप लोगों को ऑप्शन दिया मैंने बेल आइकन ऑल का, तो इस पर भी क्लिक कर लिएगा। मैंने कुछ मन से ना इस चैनल पर वीडियोज़ अपलोड नहीं करी है, लेकिन आप सब लोग इस चैनल को आगे सपोर्ट करेंगे तो फिर मैं एक ना एक वीडियो अपलोड करना स्टार्ट करूँगा, क्योंकि मुझे टाइम भी नहीं मिलता है। और मेरे इस चैनल पर तो आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि ज़्यादातर तो मैं आप लोगों को फंडामेंटली मजबूत कंपनीज़ के स्टॉक्स की, जो कि PSX साकिब चैनल है, तो अपडेट दे रहा होता हूँ। तो इस चैनल पे तो आप लोगों को वीडियोस मिलती रहती है, लेकिन उस चैनल पर भी ना मैं आप लोगों को कुछ मजबूत कंपनीज़ के स्टॉक्स की बाय कॉल देना स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि इंडेक्स में ज़बरदस्त तेज़ी आ चुकी है। इंडेक्स अब तो 1 लाख के टारगेट्स को हिट कर रहे हैं। किसी ने भी ना आप लोगों को उस वक्त नहीं बताया था, मैंने अपनी वर्किंग करके ना आप लोगों को यही बात कही थी कि इंडेक्स बिल्कुल ऊपर निकलेगा, और उस वक्त तो इंडेक्स 68 से लेकर ना 70-72 तक पहुँच चुका था। तो तब मैंने कहा था कि इंडेक्स बिल्कुल 90 के टारगेट्स को हिट करेगा। मैंने थंबनेल में आप लोगों को लिख कर बताया कि इंडेक्स 90 तक जाएगा, इंडेक्स 95 तक जाएगा। लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोगों ने अगर मेरी उन वीडियोस को वॉच नहीं करा है, तो आप लोगों के पास अभी मौका अच्छा है कि अगर ये वीडियो आप लोगों तक पहुंच गई है, तो आप लोग मेरी कुछ पिछली वीडियोस को लाजमी वॉच करके देखें कि मैंने जो स्टॉक की आप लोगों को बाय कॉल दी थी वो स्टॉक बढ़े या वो स्टॉक ऊपर निकले, ताकि आप लोगों को पता भी चल जाए ना कि इस चैनल पर आप लोगों को ज़्यादातर फंडामेंटली मजबूत कंपनीज़ के स्टॉक्स की ना बाय कॉल और सेल कॉल मिलती रहती हैं। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।